नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और चैप्टर वाइज कंटेंट में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज का सेकंड पार्ट। एवरेज के कुछ ऐसे सवाल जो कैलकुलेटिव हैं और जिसको आज हम वन लाइनर मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे कि एक लाइन में क्वेश्चन कैसे समाप्त कर सकते हैं, और अगर ठीक ठाक आपने प्रैक्टिस कर ली तो बिना पेन पेपर भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली इन सवालों की तब। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ कि सच है वक्त बदलता है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी वक्त बदलता है। मेहनत करके ही वक्त को बदला जा सकता है, वक्त खुद नहीं बदलता। आप देखे होंगे अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में कितने लोग जैसे थे 20 साल पहले आज भी वैसे ही हैं, और कुछ लोग जो 20 साल पहले जिनके पास कुछ भी नहीं था उनके पास आज बहुत कुछ है। तो ये सब जो बदलाव होते हैं वो आपके प्रयासों के परिणामों के अंतर्गत होते हैं। तो आपको अपने प्रयासों को इतना मजबूत करना है कि वो सकारात्मक परिणाम दे सके और आप उन परिणामों पर अपनी वक्त को बदल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किग है। यदि उसमें कक्षा अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो एक बात तो आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए, स्पष्ट सी बात जान लीजिए कि कोई समूह है, अगर कोई टीम है, कोई ग्रुप है और उसका औसत आपको डिक्लेयर है कि इतना इसका औसत होगा, अगर उस औसत उतने ही औसत मूल्य का कोई व्यक्ति उस टीम में शामिल हो जाए या उतने ही मूल्य का कोई व्यक्ति बाहर कर दिया जाए टीम से, तो औसत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां हम देखते हैं कि 25 विद्यार्थी हैं, इनका औसत 50। ठीक है, कह रहा है कि टीम में टीचर को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर टीचर 50 का हो तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि पहले से औसत ही 50 है, और 50 के भार का अगर टीचर आएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हुआ है, और टीचर जब आया है तो संख्या 25 से बढ़ के 26 हो जाएगी, और 26 लोगों पे और वृद्धि है औसत में 1 की, यानी पर हेड 1 वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी 26 बढ़ जाएगा। तो आपको टीचर का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 76 केजी। कोई तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे ना आराम से, कुछ करना ही नहीं, बिना पेन पेपर का सवाल है यार। 50 और 25 छात्र, एक टीचर जोड़ा 26, और सबका एक एक बढ़ा है वजन, औसत में 1 की वृद्धि, यानी पर हेड वैल्यू में 1 की वृद्धि, यानी सब पे 1 का भार बढ़ा है। 26 केजी ये वृद्धि जो हुई है वो टीचर के कारण हुई है, तो टीचर का वजन 76 केजी। अगर 2 केजी बढ़ता हुआ औसत तो हम 52 जोड़ते। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देते हैं। इसी तरह से एक टीम में 17 खिलाड़ियों का औसत भार 16 दिख रहा है। एक टीम, एकदम सेम पैटर्न का सवाल है। अब आपको देखना है, एक टीम में 17 खिलाड़ियों का औसत भार, एक टीम में 17 खिलाड़ियों का औसत भार 16 किग्रा है। टीम में एक नए खिलाड़ी के आ जाने से औसत भार 21 किग्रा हो जाता है। 16 से 21, 5 किग्रा बढ़ गया औसत। नए खिलाड़ी का भार ज्ञात कीजिए। बस सिंपल, जो नया खिलाड़ी आएगा, मान लो एन कोई आ रहा है, अगर ये पूर्ववर्ती औसत 16 के बराबर होता तो क्या औसत में कोई परिवर्तन होता? नहीं होता। इसका भार अगर 16 केजी होता तो भाई समूह का ही भार, औसत भार 16 है, तो ये 16 के साथ 16 एडजस्ट कर जाता, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसके आने से औसत 21 हो गया है, यानी 5 बढ़ गया है। 16 से 21 यानी 5 बढ़ गया। 5 बढ़ा औसत में, यानी सबके योग में कितना बढ़ेगा? 5 गुणित 17 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी और शामिल हो गया तो 18, 18 पचे 90, तो 16 प्लस 90 बराबर 106 केजी। 106 केजी आपका ये वजन हो जाएगा। ठीक है, किसका? नए खिलाड़ी का वजन 106 केजी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। एकदम इतना सिंपल तरीके से परसेंटेज हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है, और बिना पेन पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। बस इतनी है। ये वीडियो देखने के बाद ऐसे ही सवालों को अपने बुक से अगल बगल से ढूंढ के 10-15 सवाल सॉल्व कर डालिए, आपका लेवल इसको बिना पेन पेपर करने का हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एकदम से पैटर्न का सवाल फिर से है। कह रहे हैं कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत भार 23 वर्ष है। ठीक है, 17 विद्यार्थियों का औसत भार 23 वर्ष है। एक विद्यार्थी ने कक्षा छोड़ दिया तो औसत 24 वर्ष हो गया। कक्षा छोड़कर गए विद्यार्थी का आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। अब यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं, तो ये ऑप्शन से भी हम लोग इसको देख लेते। देखो, 17 विद्यार्थी हैं, इनका औसत कितना है? 23। अभी एक चला गया तो 16 है, और जो गया अगर वो 23 का होता तो औसत पे कोई फर्क पड़ता? जो गया, मान लो जो गया तो उसके बाद 16 बचे, तो जो गया मान लो वो कौन है?
एल है, कोई स्टूडेंट एल है जो छोड़ दिया, तो अगर वो 23 का होता, क्योंकि 17 लोगों में का औसत 23 था, और जो छोड़ के गया एल अगर वो 23 का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है, और फर्क ये पड़ा है कि औसत आयु 1 बढ़ गई है, औसत आयु 1 बढ़ गई है, तो कितने लोग बचे, बचे कितने लोग, तो ये घटाएंगे, वहां क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, यहां क्या करेंगे, घटाएंगे, तो -16/1, तो यानी जो गया बच्चा वो कितने का था, 7 साल, वो 7 साल का बच्चा था, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आराम से, एकदम एक एक लाइन का सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक खिलाड़ी 21वीं पारी में 87 रन बनाता है, एक खिलाड़ी 21वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका रन औसत 2 रन बढ़ जाता है, 21वीं पारी से पूर्व खिलाड़ी का रन औसत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मान लेते हैं हम कि 20वीं पारी तक उसका रन औसत कितना था, 20वीं पारी तक उसका रन औसत x था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही उसने 21वीं पारी खेली, 21वीं पारी खेली और 87 रन बना डाले, उसका औसत x प्लस, कोई तकलीफ है दोस्त, x+2 हो गया, यानी अब सीधी सीधी बात समझो कि 20वीं पारी तक औसत क्या रहा होगा। तो पहले देखो, कह रहा है औसत 2 बढ़ गया, औसत 2 बढ़ने का क्या मतलब है, हर पारी में 2-2 रन बढ़ा, और कितनी पारियां खेला कुल, 21 पारी, 21 पारी में अगर 2-2 रन बढ़ा तो 42 रन तो उसके खर्च हो गए सिर्फ औसत वैल्यू बढ़ाने में, तो बचे कितने रन, 20वीं पारी में, 20वीं पारी तक औसत क्या हो जाएगा भैया, वो 87 रन बनाया, औसत 2 बढ़ गया, तो जो 2 रन औसत बढ़ा वो 21 पारी में बढ़ा, 21वीं पारी में बढ़ा, 21वीं पारी के 87 रन से बढ़ा, और औसत में बढ़ा यानी 21 पारी तक बढ़ा, यानी पहली पारी में भी 2 रन बढ़ा, दूसरी में भी, तीसरी में भी, 21 पारी तक, यानी अगर कुल वृद्धि औसत में वृद्धि की बात करें तो योग में वृद्धि कितने की हुई, 42 की, और ये वृद्धि कौन कर पाया, 87 में से यही 42 घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 45, यानी 20वीं पारी तक औसत 45 था। मेरी बात को फिर से समझो, ये 87 रन में से 42 रन खर्च हो गए कहां, औसत को बढ़ाने में, औसत को बढ़ाने में, यानी x+2 करने में, x+2 करने में अगर 42 रन खर्च हो गए तो x कितना हुआ, 87 - 42 = 45, यानी 20वीं पारी तक जो रन औसत था वो 45 था। इस बात में कोई दिक्कत है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो, 20 पारी तक औसत मान लिया x है, 21वीं पारी में 87 रन बने, औसत 2 बढ़ गया, औसत 2 बढ़ने का क्या मतलब, 21 पारी में औसत 2 बढ़ा, यानी पर हिट हर पारी में 2-2 रन बढ़ा, 21 पारी में अगर 2-2 रन बढ़ा तो कुल कितना रन बढ़ा, 42 रन, यानी 87 में से 42 रन तो सबके औसत को बढ़ाने में खर्च हो गया, तो बचा कितना, 45, यानी यही जो 45 है यही 20वीं पारी तक का औसत है, कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहा है कि एक खिलाड़ी के 42 पारियों का रन औसत 30 है, यदि खिलाड़ी के अधिकतम और न्यूनतम रनों की 2 पारियां छोड़ दी जाए तो शेष 40 पारियों में रन औसत 28 रन हो जाता है, यदि अधिकतम और न्यूनतम रनों की पारियों के रनों का अंतर 100 रन है तो अधिकतम रन और न्यूनतम रन ज्ञात है। देखिए इस सवाल को एक अलग अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वो तरीका ये है, वो तरीका आप देख लीजिए, ये तरीका और भी सवालों में लग सकता था, यहां इसलिए लगा रहा हूं कि यहां कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, तो आप इस मेथड को एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए भैया 42 पारी में औसत 2 पारी निकाल दिया, कह रहा है यदि अधिकतम और न्यूनतम रनों की 2 पारियां छोड़ दी जाए तो कितनी पारी बची, 40, और औसत कितना हो गया, 30 से 28, ठीक है। कह रहा है यदि अधिकतम और न्यूनतम पारियों के रनों का अंतर 100 है, यानी कह सकते हैं आप कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना है, 100 है। तो अब देखो यहां पे पारी कितनी कम हुई, -2, और औसत कितना कम हुआ, -2। ऐसे सवालों में एक बहुत सिंपल सा रूल काम करता है, और वो ये है कि जो दूसरे 2 पारियां हैं अधिकतम और न्यूनतम की, उसमें कुल रन यानी मैक्सिमम प्लस मिनिमम कितने रन बने, बराबर इस 2 का गुणा कर दीजिए आप इस 28 के साथ, और इस 42 का गुणा कर दीजिए इस 2 के साथ, तो 28 गुना 56, -56 और -56 और -42 दूनी 84, -84 बराबर 100, -140 का मतलब माइनस सिर्फ कमी दिखाने के लिए है, लेकिन 140 रन हो जाएगा, ठीक है।
मैक्सिमम माइनस मिनिमम 100 और मैक्सिमम प्लस मिनिमम ये 140। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। ये मैक्सिमम मिनिमम खत्म, मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा 240 और 240 का आधा 120। तो अगर मैक्सिमम 120 है तो सीधी सी बात है मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम 20 हो जाएगा, मिनिमम रन 20 हो जाएगा। तभी तो दोनों का अंतर 100 आएगा, तभी तो दोनों का अंतर 100 आएगा और योग 140 आएगा। कर लोगे आराम से, समझ पा रहे हो ना। देखो ये 42 का इस -2 से मल्टीप्लाई करना है और इस -2 का 28 से मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा क्या, मैक्सिमम रन और मिनिमम रन का टोटल दो पारियों में रन हमने घटाए हैं, निकाल लिए हैं, उसका रन आएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान देना। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है दोस्त, आपको कह रहे हैं कि 6 संख्याएं हैं, एक संख्या हटा दी जाए, मान लो n हटा रहा है, हम मान रहे हैं कि n एक संख्या जिसको हटा, तो औसत 15 हो जाता है। अगर n का मान 20 होता तो औसत पे कोई फर्क पड़ता, क्योंकि औसत ही 20 है और 20 के वैल्यू का कोई जाए या आ जाए औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके जाने से औसत 15 हो गया, यानी 5 कम हो गया। और 5 कम कहां से हुआ, सबके हेड से 5 कम हो जाएगा और सबके हेड से 5 कम होगा तो -5 और औसत में कमी कितनी हो गई, -5 की, यानी 20 प्लस 25 माइनस 25। तो ये कितना हो जाएगा, जो संख्या गई है उसका वैल्यू 45 हो जाएगा, उसका वैल्यू 45 हो जाएगा। क्लियर है ना, घटाना है लेकिन औसत भी माइनस हो गया है, वृद्धि होती तो प्लस रहता तब इसमें से घटाते, लेकिन क्या हुआ है कि कम हुआ है तो ये -5 रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है यदि उनमें से 48 किग्रा के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का भार क्या कीजिए। सिंपल सवाल है, क्या करना है, नया आदमी आया है, नए आदमी का भार पूछ रहे हैं। कह रहा है कि 48 किग्रा का कोई आदमी गया और 48 केजी का ही अगर कोई आदमी आ जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो आदमी आया वो 48 से ज्यादा का था, तभी तो औसत 2 बढ़ा, और 2 बढ़ा तो कितने लोगों में बढ़ा, 30 लोगों में बढ़ा, 15 लोगों में बढ़ा तो कुल कितना बढ़ा, 30 बढ़ गया। तो ये कितना हो गया, 78 केजी का वो आदमी है। समझ रहे हैं ना, औसत का चैप्टर 1 लाइन सॉल्यूशन। ठीक है, समझ लो फिर से। कह रहे हैं कि 15 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसका औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है जब उस ग्रुप से एक 48 किग्रा का व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है। अगर 48 किग्रा का व्यक्ति गया है और 48 किग्रा का ही व्यक्ति टीम में आ जाए या समूह में आ जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन औसत में परिवर्तन हुआ है कितना, 2 बढ़ गया है। और औसत में वृद्धि का मतलब पर हेड वृद्धि, तो 15 लोगों में 2 की वृद्धि हुई तो कितनी हुई, 30 की वृद्धि और प्लस 48 आया है, 48 30 78 किग्रा का हुआ व्यक्ति होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक स्थान ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप औसत आयु 3 वर्ष से कम हो जाती है, तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया टीचर आया, यानी एक टीचर मान लेते हैं, जो नया टीचर आया वो भी अगर जो रिटायर हुआ उसका पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं जो रिटायर हुआ अगर वो भी 25 साल का होता, सपोज 25 साल में कोई रिटायर नहीं होगा लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर वो 25 साल का रहा होता तो 25 का एक ज्वाइन कर लिया तो कोई औसत पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जाने से 25 तो 25 मेंटेन हुआ। भाई वो जब गया तो कुछ लेके गया, लेकिन 25 हमने मेंटेन कर लिया आयु, क्योंकि जो नया टीचर ज्वाइन किया उसकी आयु 25 वर्ष दी हुई है। तो 25 जो गया वो 25 से कितना ज्यादा लेके गया, कह रहे हैं कि औसत में 3 की कमी हो गई, यानी 10 अध्यापकों में 30 की औसत में कमी हुई, यानी कुल कितनी कमी हुई, 30 की कमी हो गई। देखो इसको भी ऐसे करना है ना, अब यहां मैंने डायरेक्ट कर दिया -3 और ये 10, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और 30 55 साल का वो अध्यापक था जो रिटायर होके गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये आपका 55 साल आपका ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मेथड अच्छा लग रहा है तो और चैप्टर का कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या अगला सवाल क्या है। इस सवाल को एक बार फिर से समझ लो आप। मेरे कहने का सेंस बस इतना सा है कि अगर
जो रिटायर हुआ वो 25 साल का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जगह पे एक नया टीचर ज्वाइन कर लिया था 25 साल का। लेकिन वो गया तो 3 साल औसत ही कम हो गया, यानी सबके आयु से 10 से 30 साल कम कर गया, यानी वो रहता तो 30 प्लस करता है, यानी 25 और 30 55 साल में वो रिटायर हुआ है। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 21 किग्रा है, यदि उसमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 1 किग्रा और अधिक हो जाता है अध्यापक का भार। सिंपल सवाल है, ठीक है ना? कितना हो जाएगा टीचर का भार? अगर टीचर 21 केजी का हो तो औसत भी 21 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन औसत में 1 की वृद्धि हो गई और टीचर जब शामिल हो गया तो लोग कितने हो गए? 20 से 21, और औसत में 1 की वृद्धि का मतलब पर हेड वृद्धि, पर हेड वेट में वृद्धि है, तो 21 लोगों में 21 केजी बढ़ेगा, औसत में 1 बढ़ा है, तो 21 गुणित 1 बराबर जो नया टीचर शामिल हुआ वो 42 किग्रा का है। कितने का है? 42 किग्रा का। ये आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कुछ समूहों, अगला क्वेश्चन है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। मूल समूह में कितनी संख्याएं हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि निकाली गई संख्या कितनी है? 35। ध्यान से समझो, बहुत अलग तरह का सवाल है और अलग तरह से हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ संख्याओं में एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो गया जब संख्या 35 को उसमें से निकाला गया। निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या 35, कोई दिक्कत नहीं। और औसत कितना था? औसत 14। पहले जो औसत था वो 14 था, यानी जो अंतर आया, संख्या जो निकाली गई इसका अंतर निकाल लो तो 1 और 2, यानी संख्या जो निकाली गई औसत से 21 अधिक थी। यही बात ना? जो संख्या निकाली गई वो औसत से 21 अधिक थी। जो संख्या निकाली गई औसत से 21 अधिक थी, 21 अधिक। ठीक है, औसत में कमी कितने की है? 3 की। औसत में कमी 3 की है, और औसत में कमी जब 3 की है और यहां योग में कमी कितनी है? 21 की। तो औसत में कमी तो संख्या कितनी हो गई? 21/3 बराबर 7, और एक संख्या निकाली गई है तो 7 और 1 8। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लो, निकाली गई संख्या 35 है, औसत 14 है, तो औसत 3 कम हुआ उस संख्या के निकालने से, 35 के निकालने से। तो जो संख्या निकाली गई वो औसत से, अब ये देख भी रहा है ना, 21 ज्यादा है, और 21 ज्यादा है तो उसके निकलने के बाद औसत 3 कम हो गया, यानी 7 लोगों में से 3-3 कम होगा, तब ना 21 की कमी आएगी। 21 की कमी 7 लोगों में 3-3 कम होगा तब आएगी, और एक वो खुद निकल गया, यानी पहले कुल कितने लोग थे? 7 1 8 लोग थे। सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन में एवरेज के कंटेंट में आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल, और कल हम फिर मिलेंगे एवरेज के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।